सावन के बाद अगले महीने से त्योहारों की छड़ी लगने वाली है। इसी बीच गणेश चतुर्थी भी आएगी, जब गणेश मूर्ति की स्थापना घरों में की जाएगी और लोग गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में गणेश चतुर्थी को लेकर अभी से देश के कोने कोने में गणेश जी की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया गया है। मूर्तिकार गणेश जी की खूबसूरत खूबसूरत और अच्छी अच्छी मूर्तियां बना रहे हैं और साथ में आने वाले त्योहारों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर तगड़ा घमासान छिड़ गया है। दरअसल इंदौर के एक मूर्तिकार ने गणेश जी की कुछ आपत्तिजनक मूर्तियां बना दी है, जिसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रकट किया है। साथ ही कनाडिया थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। ऐसे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं से बात की है भारत एक्सप्रेस संवाददाता जय व्यास ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आने वाली 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना की जाएगी, लेकिन विघ्नहर्ता की मूर्ति में विघ्न पड़ गया है। इंदौर के एक मूर्तिकार ने जो मूर्तियां बनाई हैं, उसे लेकर के इंदौर के बजरंग दल ने आपत्ति प्रकट की है और आपत्ति दर्ज कराने के अलावा मूर्तिकार को उन्होंने अपनी शैली में समझाया भी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या आपत्ति है। मतलब क्या आपत्ति, किस लिए आपने मूर्तिकार को मूर्ति बनाने से रोका है? हमने मूर्ति बनाने से नहीं रोका है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मूर्तियां हैं जो आपत्तिजनक स्थिति में बनाई हुई है। मूलतः भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति होती है वो रिद्धि और सिद्धि के साथ होती है, लेकिन इन्होंने प्रदर्शित किया है कैटवॉक करते हुए मूर्ति, गोद में लेते हुए मूर्ति, इस टाइप से मूर्तियां बनाई है जो कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रही है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सख्त चेतावनी दर्ज की है और कुछ लोगों को बंद भी कराया है इस विषय पे कि जो हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। तो देखिए, देवी देवताओं को किसी ने देखा तो है नहीं, ये कलाकारों की उनकी क्या कहूँ, अपनी कला के ऊपर मूर्तियां बनी हैं जो भी बनी हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि असली मूर्ति कौन सी है? जितने भी ग्रंथ हैं हमारे उनमें सारे देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, जो मूलतः उनका स्वरूप होता है रिद्धि सिद्धि के साथ। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, वैसी मूर्तियां बने तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं ये तो हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो सख्त चेतावनी देता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, यदि इस टाइप की मूर्तियां बनेगी तो अपनी शैली में जवाब देगा। कैटवॉक करते हुए, जो महिलाओं कैटवॉक करते हुए, तो बजरंग दल का इसी बात का विरोध है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह के चित्र हैं, जिस तरह की मूर्तियां उसी तरह की बनानी चाहिए, उसमें किसी नई क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि नवाचार की आड़ में जन भावनाओं से खिलवाड़ गलत है। जांच में यदि आपराधिक बात सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस थाना खजाना के अंतर्गत कुछ लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जो प्रतिमाएं बनती हैं, जो अभी चूंकि त्योहारों का एक सीजन है, उसमें प्रतिमाएं लोग जो आम लोग जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उनका ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जो मूर्तिकार होते हैं उनको बनाते हैं। उसमें जो ऑर्डर मिला होगा तो उस ऑर्डर के हिसाब से कुछ प्रतिमाएं बनाई जा रही थी। उस समय एक शिकायत की गई थी, उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है और ऐसे लोगों को मुलजिम भी बनाया गया, साथ में उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और सभी जगह भी इस प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं, उनको बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ में मीटिंग भी की जा रही है, ताकि जो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें जो परंपरा रहती है, जो प्रतिमाएं बनाने की जो उनका एक वो रहता है, उसी के अनुसार भी इसका वो किया जाए, इस संबंध में भी मीटिंग भी ली जा रही है। इसमें बेसिकली सामान्य रूप से, क्योंकि ये जो बनाने वाले 3 लोग थे, उन 3 लोगों को पर इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें बाउंड ओवर वगैरह की कार्रवाई भी की गई है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन जस्ट क्योंकि गुरु स्वरूप लोग वहाँ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इसमें वहाँ तत्परतापूर्वक जाकर के मतलब उन्हें हस्तक्षेप किया है और साथ में वहाँ पे ये कार्रवाई भी कराई गई। क्योंकि हाँ, ये एक सामान्य बहुत सारे लोग जो ऐसे मतलब परिवार जो इस तरह की प्रतिमाएं रखते हैं, कई बार बहुत सारी जो कमेटीज रहती हैं, वो अपनी डिजाइन देते हैं, डिजाइन के आधार पर ही प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सभी जो लोग हैं इस प्रकार के, उन सबको मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में बताया भी जा रहा है कि जो इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका जरूर ध्यान में रखा जाए, ताकि किसी प्रकार के मतलब विवाद या जो धार्मिक भावनाओं वाला कोई इशू ना
उस संबंध में भी समय समय पर ये इस प्रकार की जो अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं और इसमें लगातार ही कार्रवाई की जाती है। नहीं, इसमें सभी लोग मिलके बेसिकली इसमें जो आम लोग हैं उनके साथ भी कई बार बैठक की जाती है। जो त्योहार इस समय रहते हैं तो उनमें सभी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ समय समय पुलिस मीटिंग करती है और आवश्यक कार्रवाई। बेसिकली जो पुलिस है, पुलिस जो भी लोग रहते हैं मतलब कई बार हमारे यहाँ एक आदेश भी है कि जो भी अगर कोई किराएदार, नौकर इस प्रकार के जो जानकारियाँ भी समय समय पर थानों पे बुलाई जाती हैं और उनमें कई बार जो ऐसे लोग जो जानकारी नहीं देते हैं उनको कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए पुलिस ने कुछ मूर्तिकारों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि अब मूर्तिकारों के साथ एक बैठक की जाएगी जिसमें उनको समझाइश दी जाएगी। धार्मिक भावनाओं के अनुरूप मूर्ति बनाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही उनको ये भी कहा जाएगा कि क्रिएटिविटी दिखाने के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। इंदौर से जय व्यास की रिपोर्ट।